नमस्कार। आज हम सिमिलैरिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस बताएंगे, प्रूविंग कराएंगे। सिमिलैरिटी हमने पढ़ा दिया, सिमिलैरिटी पर थेल्स थ्योरम की प्रूविंग हमने बता दी। अब सिमिलैरिटी के एप्लीकेशंस पर बात करते हैं। आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, सीबीएसई आईसीएसई दोनों बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए। आईसीएसई में तो कई बार आया हुआ था। एक क्वेश्चन है, ए बी एक लाइन है और एक लाइन यहां पर सी डी है। एक बेस पर है और एक परपेंडिकुलर है। इस पर परपेंडिकुलर है, बी डी पर परपेंडिकुलर है। एक लाइन यहां से खींची जा रही है पी क्यू, ये भी परपेंडिकुलर है। एपी से होता हुआ ये पॉइंट डी को जाता है। इसी तरह से सीपीडी है। एबी की लेंथ को x कहा जाए, सीडी की लेंथ को y और पीक्यू की लेंथ को x कहा जाए। तो इसमें सॉरी ये z कहा जाए। एबी सीडी यहां पीक्यू तीनों परपेंडिकुलर है बीडी पर और इसकी लेंथ x यहां y यहां पर z। तो इसमें प्रूव क्या करना होता है, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। तो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में ए बी पी क्यू एंड सी डी परपेंडिकुलर टू बी डी। तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब कि एंगल ए बी क्यू, यहां से एंगल सी डी क्यू, यहां से एंगल पी क्यू भी 90 डिग्री होंगे। और यहां पर लेंथ दी गई है ए बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट, पी क्यू इज इक्वल टू जेड यूनिट एंड सी डी इज इक्वल टू y यूनिट। गिवन के बाद टू प्रूव, टू प्रूव 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z दिखाना है। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ प्रूफ लिखना है। प्रूफ प्रूफ देखिए, हमारे पास एक ये ट्रायंगल जो आ रहा है, लाइन स्ट्रेट नहीं है, हमारे पास यहां पर बड़ा ट्रायंगल अगर हम ए बी डी जाना है, ए बी डी, तो यहां पर ये लाइन है परपेंडिकुलर पी क्यू। यानी इस ट्रायंगल में जो एक हम मॉडल ले लें, नमूना ले लें, यहां परपेंडिकुलर और ऐसे ही लाइन यहां परपेंडिकुलर, ये हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है। एक छोटा ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ये हम यहां से देख सकते हैं। यहां 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री और यह एंगल दोनों में कॉमन है। छोटे वाले में भी एंगल ये है और बड़े वाले में भी एंगल है, यही एंगल। फिर छोटे वाले में ये 90 डिग्री, तो बड़े वाले में यहां 90 डिग्री। दो एंगल आ रहे हैं, एक क्राइटेरिया लगा के हम इसको सिमिलर दिखा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, चलिए हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, इसमें छोटा सा कटा हुआ पार्ट डी पी क्यू, डी पी क्यू, ए बी डी में ए बी डी और डी पी क्यू। ए बी डी लिखा था हमने, वैसे इसको लिखना चाहिए था डी ए बी। चलिए कोई बात नहीं,
अभी तो लिख लेते हैं, जब हम सिमिलर दिखाएंगे तब इसके वर्टेक्स चेंज कर लेंगे। तो क्या क्या मालूम है, एंगल ए बी डी, ए बी डी वाले में एंगल ए बी डी इज इक्वल टू इस वाले में एंगल पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी। क्यों? ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री। मैं इस फिगर को यहां मिटा देता हूं, ईच ऑफ 90 डिग्री। फिर एंगल डी बताया दोनों में कॉमन है, एंगल डी इज इक्वल टू, यहां भी एंगल डी लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, कॉमन इन बोथ, कॉमन, बस बाई ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया, ट्रायंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट होगा, हम थोड़ा इस तरह से लिखते हैं। यहां डी वर्टेक्स दोनों के लिए सेम है तो हम डी से स्टार्ट करते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं डी पी क्यू, क्या ले लेते हैं, डी पी क्यू, डी पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल, बड़े वाले में डीपी के साथ जाएंगे डी ए बी, डी ए बी, यानी इस डी वर्टेक्स के लिए डी, यहां पर जो पी वर्टेक्स काम करेगा वो ए काम करेगा, यहां क्यू वर्टेक्स वाला बी के इक्विवेलेंट होगा। यहां पर क्राइटेरिया हमने डबल ए की लगाई और सिमिलर हो गया ट्रायंगल। जब सिमिलर हो गया तो इनके साइड्स के रेशियोज हम ले सकेंगे। आइए साइड्स के रेशियोज लेते हैं। यहां पर देखिए जो एंगल इक्वल है इसके सामने की साइड कितनी है, क्या है, पी क्यू, तो हम पी क्यू का रेशियो, फिर वही एंगल बड़े वाले में जब जाएंगे तो इसके सामने की लेंथ कितनी है, ए बी, पी क्यू अपान ए बी इज इक्वल टू, पी क्यू अपान ए बी इज इक्वल टू, एक एंगल हो गया। अब दूसरा 90 डिग्री देख लेते हैं, तो अगर हम इसमें 90 लेते हैं तो इसमें पीडी पाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं होने वाला है, यहां से इसकी लेंथ का कोई मतलब नहीं होना है। इसका मतलब हम ये एंगल ले लें, ये और ये। एक चीज देखिए, जब दूसरा एंगल, दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप में इक्वल था। वैसे भी जब दो लाइन एक पैरेलल है, चूंकि क्यों, एक ही साइड पर, एक ही लाइन पर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर गिर रही है तो 90-90 बनना है, इक्वल टू। अब ये एंगल और ये एंगल हम ले लेते हैं, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। जब एक लाइन ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को काटती है तो यहाँ पर एंगल इक्वल होंगे, या यूं कहिए दो एंगल इक्वल थे तो तीसरा अपने आप में इक्वल होगा। तो अब इसके सामने की साइड छोटे वाले ट्रायंगल में क्या होगी, क्यूडी, क्यूडी अपान, इसके सामने की बड़े वाले ट्रायंगल में क्या होगी, पूरी की पूरी बीडी। ये हो गया, पहले वाले ट्रायंगल से हमको ये मिल गया। हम इसमें जरा वैल्यू लिख लेते हैं। पी क्यू की वैल्यू हम जानते हैं एक्स अपान ए बी की वैल्यू, सॉरी पी क्यू की वैल्यू जेड है, तो जेड अपान ए बी को हमने एक्स कहा है, इज इक्वल टू क्यूडी। क्यूडी हमको नहीं मालूम है, ऐसा करते हैं हम क्यूडी को ए मान लेते हैं, इतना हम ए मान लेते हैं। बी क्यू की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको बी मान लेते हैं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, आसान रहेगा ए और बी लिख लेने में। यदि पूरा जरूरत पड़ जाए तो ए प्लस बी लिखेंगे, इसको बी डी को हम ए प्लस बी लिखेंगे। ये समझ में आ रही बात। तो क्यूटी की जगह तो हम क्या लिख लें, ए अपान बी डी पूरा आ गई बात, ए प्लस बी लिख लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूं, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद आप देखिए, इधर के ट्रायंगल में हमने देखा है दो पार्ट था ये। अब इधर के ट्रायंगल में अगर हम बीसीडी में देख लें, यहां पर परपेंडिकुलर डाला गया है, दो पार्ट में कट रहा है। उसी तरीके से जैसे इसमें प्रूव किया कि ये वाला एंगल इन दोनों में कॉमन आएगा, कौन सा, सीबीडी एंगल दोनों में कॉमन।
एक चीज गलत किया मैंने, यहाँ पर जो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी लिखा, एंगल डी नहीं लिख करके, चूंकि इस एंगल की बात थी, एंगल डी तो 90 डिग्री होगा, यहां पर एंगल डी ना लिख करके ए डी बी लिखना था, ए डी बी, यहां पर भी एंगल ए डी बी लिखना चाहिए था। एंगल डी का मतलब तो पूरा पूरा सी डी बी से हो जाता। अब दूसरी बार हम ट्रायंगल लिखते हैं सिमिलरली, एक बार हम कर चुके सिमिलरली, तो दोबारा हम ऐसे लिख लेंगे, वी कैन प्रूव ट्रायंगल, इस वाले में यहां से शुरू करते हैं, बी पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी डी। क्यों? यहां पर यह एंगल छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, तो यह एंगल कॉमन हो गया, कौन सा? CBD कॉमन हो गया। और इसके बाद में छोटे वाले में यहां 90 डिग्री है, तो बड़े वाले में यहां पर 90 डिग्री है, दो एंगल है, वही एक क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब हम साइड्स का रेशियो लेंगे, साइड्स का रेशियो लेंगे, जो एंगल इक्वल है छोटे वाले में, इसके सामने की साइड क्या होगी? PQ। दिस इंप्लाइड साइड्स का रेशियो लेने जा रहे हैं, सिमिलरिटी है तो साइड्स का रेशियो लेंगे PQ, और इसके सामने बड़े वाले में CD इज इक्वल टू, फिर हमने कहा इसमें तीसरा एंगल, एक तो ये 90 के सामने लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं, तो तीसरा एंगल इसमें ये आएगा और बड़े वाले में ये आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसके सामने की साइड क्या होगी? BQ अपान, इसमें क्या होगी इसके पूरे बड़े वाले में? BD। दिस इंप्लाइड वैल्यू रख देते हैं। PQ को क्या कहा गया है? Z अपान CD, CD को कहा है Y, Z अपान Y इज इक्वल टू BQ अपान BD, BQ को हमने B माना है, अपान BD, BD पूरी A प्लस B है, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को जरा देखिए, दाहिने तरफ यहां अपान A प्लस बी है, यहां A अपान B है, अगर हम राइट साइड जोड़ देंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो डिनोमिनेटर A प्लस बी सेम रहेगा, ऊपर न्यूमरेटर में A प्लस बी हो जाएगा, A प्लस बी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट के 1 हो जाएगा, यानी कि और Z अपान X, Z अपान Y भी ऐड करना आसान है, यानी हमें यहां पर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देना चाहिए। यही सिर्फ दिमाग लगाने की बात है कि हम करें क्या। बच्चे कभी कभी पूछते हैं, सर आप कैसे पहचान लेते हैं? यही देखा जाता है कि डिनोमिनेटर में यहां भी A प्लस बी है, यहां A प्लस बी है, और अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ A और A B मिला के A प्लस बी हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैं मिटाता हूं इसको, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, यहां पर था Z अपान X इज इक्वल टू A अपान A प्लस बी था, तो हम लेफ्ट और लेफ्ट दोनों इक्वेशन के जोड़ेंगे। Z अपान X यहां पर था और Z अपान Y यहां पर था, इज इक्वल टू, यहां पर Z अपान X वाले के लिए A अपान A प्लस बी लिखा था, और यहां पर B अपान A प्लस बी लिखा हुआ है। इन दोनों में Z कॉमन ले लें तो क्या बनेगा? 1 अपान X रहेगा, यहां पर 1 अपान Y इज इक्वल टू डिनोमिनेटर A प्लस बी, तो न्यूमरेटर भी A प्लस बी, जो कि कैंसिल हो गया, 1 हो गया। इस Z को यहां पर 1 के लिए लगाइए, तो 1 अपान X, यहां चूंकि न्यूमरेटर में है, राइट साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में पहुंचेगा 1 अपान X, सॉरी ये Z है तो Z पहुंचेगा 1 अपान Z, और यहां पर 1 अपान X प्लस 1 अपान Y बच गया। यही आपको प्रूफ के लिए दिया गया था, प्रूव्ड। कितना सुंदर सवाल है। और
सिमिलैरिटी की मदद से कितनी आसानी से प्रूफ हो गया। अगर आप सिमिलैरिटी नहीं जानते होते तो इसमें पता नहीं क्या क्या करते, कौन से कंस्ट्रक्शन करते और बड़ा होता। सिमिलैरिटी का यह एप्लीकेशन आपको इस क्वेश्चन में भली भांत दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अब हम दूसरा सवाल लेते हैं और उसमें दिखाते हैं कि सिमिलैरिटी की मदद से इतना अच्छा सवाल कितने छोटे में चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। हाँ, अब हम दूसरा सवाल लेते हैं सिमिलैरिटी पर ही। एक फिगर बना हुआ है, ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल A 90 डिग्री दिया गया है। यहां पर DEFG एक स्क्वायर बीच में काटा गया है, यानी ऐसा लाई कराया है। इसका एक कोना F पर पड़ रहा है, CA लाइन पर, यहाँ DG पर पड़ रहा है, यहाँ D पार्ट कट रहा है। DEFG एक स्क्वायर है। स्क्वायर में मतलब इसमें सब एंगल 90 डिग्री के हैं, यही होता ही है। In the figure DEFG is a square and angle BAC is equal to 90 degree. BAC 90 degree. So that DE square is equal to BD into AC. अब जरा देखिए, अगर ऐसा प्रूफ आता है DE स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ, इसमें रेशियो ले लीजिए, DE अपान BD आवे और यहाँ एक EC रोक दीजिए, उसके अपान DE, ऐसा कुछ आवे, क्रॉस मल्टीप्लाई से प्रूफ होता है। आइए हम देखते हैं। DE तो DE तो कहीं से भी आ जाएगा, इसके चारों साइड में से है, लेकिन हमें चाहिए BD। BD मतलब ये साइड है, यहां पर ये BD, और EC वहां। इसका मतलब हम इन दोनों ट्रायंगल में बात करें, इन दोनों ट्रायंगल में हम बात करें। आइए, जैसे स्क्वायर है, यहां पर अंदर 90 डिग्री है तो इधर बाहर 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से यहां एक 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक एक एंगल तो मिल गया। अब इसके बारे में क्या ख्याल है, जरा देखिए। अगर मैं यहां पर इस एंगल B को कह दूं कि ये x डिग्री है, कितना है, x है, तो यहां 90 होना है, यहां 90 है, ये x है, मिला करके 180 डिग्री होता है। तो यानी कि इस एंगल को हम 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस एक्स, क्योंकि ये 90 निकल गया, दोनों मिला के 90 होना थे, ये एक्स निकल गया तो 90 माइनस एक्स दूसरा वाला एंगल बचा, तो ये 90 माइनस एक्स हो गया। इस ट्रायंगल में आइए, एक यहाँ 90 है, यहाँ एक्स है, तो यहां जो बचा ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, एक यहाँ 90 तो यहाँ 90, यहाँ 90 माइनस एक्स तो यहाँ 90 माइनस एक्स, यानी इसमें जो एक्स बचा तो इसमें यह एक्स बच जाएगा, नहीं बच जाएगा अपने आप। क्राइटेरिया के लिए तो हम डबल ए क्राइटेरिया ही लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूं कि इन ट्रायंगल BDG एंड ट्रायंगल वहां पर EFC, इसके लिए हम लिखते हैं, सबसे पहले तो ये 90 डिग्री दिखाते हैं। एंगल BDG इज इक्वल टू एंगल CEF। क्या लिखेंगे रीजन, ईच ऑफ 90 डिग्री। ये हो गया। दूसरा हमने कहा कि यहां पर एंगल x मान लेते हैं, इसकी मदद से ये 90 माइनस एक्स हुआ, वहां पर ये 90 माइनस एक्स हुआ, कुछ भी लिख ले, चलो हम यही लिख लेते हैं। एंगल DGB इज इक्वल टू एंगल DGB 90 माइनस एक्स है, तो 90 माइनस एक्स को लिखने के लिए ECF, एंगल ECF। अब ये क्यों आया, इसकी वर्किंग यहां अलग से देनी पड़ेगी, लिख लेते हैं। लेट एंगल B इज इक्वल टू x, therefore in triangle BDG angle DEFG
जी बी इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, यहां वर्किंग दिखा दीजिए। सिमिलरली इन ट्राइंगल सी ई एफ, इसमें भी दिखा लीजिए कि एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। बस, तो यहां लिख देंगे, जो ये बीच में ऊपर लिख पहले करेंगे तो यहां लिख देंगे प्रूव्ड अबव, या प्रूव्ड अबव, चूंकि ये ऊपर लिखा रहेगा। तो दो एंगल इक्वल हो गए हमारे पास। तो बाई ए क्राइटेरिया, बाई ए क्राइटेरिया ट्रायंगल सिमिलर होने जा रहे हैं। कौन कौन से? अगर मैं डीजीबी लिख देता हूं, डीजीबी, तो डी वाला वर्टेक्स कौन सा होना चाहिए? डी वाला 90 है, तो इस वाले में 90 शुरू करेंगे ई से, ट्रायंगल ई, और चूंकि सिमिलर लिखेंगे तो सिमिलरिटी का साइन लगाएंगे, ए यू। अब दिस सिंपलाइज यहां लगा देते हैं, नहीं बाई लगाए हैं। तो ट्रायंगल ई और डी, सॉरी जी वर्टेक्स हमारा 90 माइनस एक्स है, तो 90 माइनस सी लिखेंगे, यानी जी के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हमारा सी है। और तीसरा वर्टेक्स कौन सा बचा? एफ बचा। तो जैसे यहां पर बी एक्स है, वहां पर एफ भी है, हो गया। ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट, सॉरी सिमिलर हो गए। ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए, अब आइए हम साइड्स का रेशियो लेते हैं। साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी होंगी? यहां पर 90 के सामने आएगा बीजी। क्या हमको बीजी की जरूरत है अपने प्रूफ में? बीजी की जरूरत नहीं है, तो जिसकी हमें जरूरत नहीं है हम उसको क्यों लें? बीजी की हमें जरूरत नहीं है तो हम उसको क्यों लें? इसका मतलब जो ये एक्स एंगल है, इसके सामने की साइड लेते हैं। कौन सी होगी? डीजी, डीजी अपान, चूंकि डीजी स्क्वायर की साइड है तो डीजी जगह पर हम डीई लिख सकेंगे, डीजी की जगह पर हम जीएफ ले सकेंगे, डीजी जगह पर ईएफ ले सकेंगे, और हमें प्रूफ में डीई चाहिए, यानी डीजी जगह पर अभी हम डी डाल देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो हमने डीजी ले लिया एक्स के लिए, और यहां एक्स के सामने की साइड कौन सी है? ईसी, ईसी हमको प्रूफ में चाहिए, तो ईसी आ गया, इज इक्वल टू। फिर तीसरा एंगल कौन सा है? तीसरा एंगल ये है 90 माइनस एक्स वाला, इसके सामने साइड क्या होगी? बीडी, बीडी, बीडी प्रूफ में है, देखो बीडी अपान 90 माइनस एक्स के सामने इसमें कौन सी साइड है? यहां पर ईएफ, ईएफ, तो ईएफ स्क्वायर की साइड है, भी काम बन जाएगा। ईएफ लिख लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब हमारे पास ये हो चुका है। अब हमें डीजी नहीं चाहिए, तो लिखता हूं बट डीजी इज इक्वल टू, डीजी नहीं चाहिए और क्या नहीं चाहिए? बीडी, बीडी तो चाहिए, ईएफ, ईएफ नहीं चाहिए। तो डीजी और ईएफ तो दोनों बराबर ही है ना, ईएफ इज इक्वल टू किसके बराबर? डीई। ये तीनों हमने क्यों बराबर लिखा? लिख देते हैं, साइड्स ऑफ द स्क्वायर, साइड्स ऑफ द सेम स्क्वायर। तो अब यहां पर हम लिखते हैं इसको, डीजी की जगह पर क्या लिखेंगे? डीई, डीई अपान ईसी इज इक्वल टू बीडी, बीडी तो हमें चाहिए ही, तो बीडी रहने देते हैं, अपान ईएफ नहीं चाहिए, ईएफ की जगह फिर से डीई लिख देते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मारिए यहां से, डीई डी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू बीडी इंटू ईसी, बीडी इंटू ईसी। प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन प्रूव हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल मिला।
इसके मदद से हम सिमिलैरिटी पर अप्लाई होने वाले क्वेश्चंस की स्टडी कर पाए और इस तरह से हम अच्छे अच्छे सवाल बताएंगे। अगर ये हमारे बताए हुए 2 क्वेश्चंस हो गए, इसका मतलब आपका बेस इतना मजबूत हो गया है कि अब प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकेंगे। सोचने की आपकी जो क्षमता होगी वो डेवलप होगी, क्योंकि हम कहाँ से स्टार्ट करें सोचना, ये मेन बात होती है। बच्चे पूछते हैं सर आप तो सोच ले गए, ये बताइए कैसे हम सोचेंगे। तो सोचने का तरीका भी हम बताए कि शून्य से चलते हैं, 0 से चलते हैं और कैसे हम अपने मुकाम तक, अपने मंजिल पर, अपने डेस्टिनी पॉइंट को कैसे पकड़ पाते हैं, वो हमने यहाँ पर सिखाने की कोशिश की है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।